हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है लोकेश। म्यूचुअल फंड बाय लोकेश चैनल में आपका स्वागत है। और आज तारीख है 7 मार्च 2025। और जो मेरे म्यूचुअल फंड हैं उनके जो लेटेस्ट रिटर्न हैं कुछ इस प्रकार हैं। तो उससे पहले हम एक बार स्टॉक्स में चले जाते हैं, स्टॉक सेक्शन में चले जाते हैं और देखते हैं कि आज मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। तो देख सकते हैं जो आज निफ्टी 50 है वो 22,552 तक पहुंच चुका है और इसमें मामूली सी बढ़त हुई है 7.8%। अब म्यूचुअल फंड के जो मेरे रिटर्न्स हैं, म्यूचुअल फंड हैं, उनके जो लेटेस्ट रिटर्न है वो देख लेते हैं। सबसे पहला जो फंड है क्वांट स्मॉल कैप, 86,000 की वैल्यू 94,634। SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड 73,000 की वैल्यू 92,944। SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान 72,000 की वैल्यू 81,506। SBI कॉन्ट्रा रेगुलर प्लान है 50,000 की वैल्यू 74,327। एक्सिस स्मॉल कैप 59,000 की वैल्यू 66,390। HDFC स्मॉल कैप 50,000 की वैल्यू 52,704। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 46,997 की वैल्यू 52,342। SBI स्मॉल कैप 36,000 की वैल्यू 39,319। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड 28,000 की वैल्यू 32,900। SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 22,000 की वैल्यू 20,152। क्वांट मोमेंटम फंड 13,000 की वैल्यू 11,057। ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड 8,000 की वैल्यू 8,226। अब इसके बाद देख लेते हैं, अगर हम रिटर्न्स के बेसिस पे म्यूचुअल फंड्स को लगाएं, एडजस्ट करें, तो देख सकते हैं सबसे अच्छा रिटर्न्स मिला है SBI कॉन्ट्रा फंड रेगुलर प्लान में मिला है। चूँकि इसमें मैंने सबसे पहले लमसम कर दिया था तो ये रेगुलर प्लान में ज़्यादा रिटर्न दिखा रहा है, जबकि जो रिटर्न होना चाहिए वो इसके डायरेक्ट प्लान में ज़्यादा दिखना चाहिए, लेकिन इसमें जो टाइम ड्यूरेशन है वो ज़्यादा हो चुका है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है। तो SBI कॉन्ट्रा फंड में 48.7% के रिटर्न्स और 24,330 रुपये बने हैं। SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड 27.3% के रिटर्न्स 19,948 रुपये करंट वैल्यू या रिटर्न्स बन चुके हैं। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड 17.5 यानी कि 4900 रुपये इसमें बन चुके हैं। SBI कॉन्ट्रा फंड 13.2% 9,508 रुपये इस पर बन चुका है। एक्सिस स्मॉल कैप 12.5% 7,390 इसमें बन चुका है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 11.4% 5,345 इसमें बन चुका है। क्वांट स्मॉल कैप 10% यानी कि 8,634 इसमें बन चुका है रिटर्न। SBI स्मॉल कैप 9.2% के रिटर्न बने हैं, यानी कि 3,321 रुपया इसमें बना है। HDFC स्मॉल कैप 5.4% के रिटर्न बने हैं, 2,704 रुपया इसमें हुआ है। ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड 2.7% के रिटर्न्स और इसमें जो रिटर्न है वो है 270 रुपया। फिर है SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, देख सकते हैं -8.4%। तो इसमें जो पैसा कम हुआ है वो है -1,848। क्वांट मोमेंटम फंड -14.2 या 15% के नेगेटिव रिटर्न्स इसमें हैं, 1943 रुपये इसमें कम हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारे म्यूचुअल फंड टॉप से बॉटम की ओर। तो आप लोग देख रहे होंगे कि स्मॉल कैप में काफ़ी अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। अब इसके बाद देखते हैं जो हमारी SIP गई है वो हमारी कंटिन्यू रह रही है। SIP यहाँ पे हमारी 1,000 की SIP गई है, यहाँ पे भी 1,000 की SIP गई है। अब हम टोटल इन्वेस्टमेंट देखते हैं फिर। तो जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है जो हमने लगाया है वो है 5,44,000 रुपया और उसकी जो करंट वैल्यू है 6,26,506 रुपया। जो टोटल रिटर्न्स बन चुके हैं वो हैं 82,506 और जो कल का रिटर्न था वो 5,799 रुपया है। और जो XIRR निकल के आ रहा है वो आ रहा है 12.91। तो 12.1% का XIRR यानी कि सालाना इतने परसेंट की दर से हमारा पैसा बढ़ रहा है। 12.9 लगभग 12% ही लगाइए इसको, 12.9% हर साल हमारा पैसा बढ़ रहा है। ये आज का डेटा बता रहा है। कल ये चेंज हो सकता है, परसों ये चेंज हो सकता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। मार्केट अप जाएगी तो बढ़ जाएगा, मार्केट डाउन आएगी तो ये घट जाएगा। तो ये शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता रहेगा। जितना लंबा समय होगा उतना ज़्यादा एक्यूरेसी इसमें ज़्यादा आती रहेगी। अब पोर्टफोलियो एनालिसिस में एक बार अगर हम जाते हैं तो देख सकते हैं ग्राफ
काफ़ी लंबे 2 दिसंबर 2022 से हमने स्टार्ट किया था म्यूचुअल फंड में, तो काफ़ी लंबे समय तक नेगेटिव रिटर्न्स रहा, फिर यहाँ से पॉजिटिव रिटर्न्स रहा, फिर यहाँ से काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न 1,85,000 तक पहुँच गया था। फिर उसके बाद रिटर्न 82,000 तक आ रहा है आजकल। 1,00,000 रुपया सीधे कम इसमें दिखाई दे रहा है। तो मार्केट डाउन आएगी तो रिटर्न भी इसमें कम होते जाएंगे। जैसे ही अप जाएगी मार्केट तो रिटर्न्स भी बढ़ते हुए दिखेंगे। और इस टाइम पे हमने एसआईपी पे अपना फोकस करना है। जो एसआईपी है वो कंटिन्यू रखनी है। लमसम अगर आपके पास पैसा है तो उसमें से थोड़ा बहुत अमाउंट 10,000 है तो 1,000 करके धीरे धीरे एक एक हफ्ते में या एक एक मंथ में जैसी आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से उसमें थोड़ा थोड़ा करके लमसम इन्वेस्टमेंट करके जो यूनिट्स हैं उनको एक्वायर करना है। जो यूनिट्स एक्वायर्ड होंगी वो अभी ज़्यादा हो जाएंगी, क्योंकि अभी एनएवी डाउन है म्यूचुअल फंड्स की, और ये हमारा लॉन्ग टर्म में बेनिफिट करेगा जैसी मार्केट अप जाएगा। तो आप देख सकते हैं मार्केट कैप में अगर जाते हैं तो लार्ज कैप में लगभग 40% पैसा लगा है, मिड कैप में 38% और स्मॉल कैप में मेरा लगभग 20-21-22% पैसा लगा है। तो आप भी इसी तरीके से म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखिए, और जब भी मौका मिले लमसम इन्वेस्टमेंट करने की आप सोच सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। और इस वीडियो को ज़रूर से अपना एक लाइक देने की कृपा करें। धन्यवाद।